ओके स्टूडेंट, तो तुम्हारे लिए एक नया लेक्चर एफवाई के अंदर केमिस्ट्री 101 और मेरा नाम है धवल सर। मैं आपका केमिस्ट्री लेने वाला हूँ और भी दो सर हैं, प्रशांत सर हैं, दीक्षित सर हैं, वो भी आपका केमिस्ट्री लेंगे। तो आज जो है हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं केमिस्ट्री 101। तुम्हारे पास अभी बुक नहीं होगा, इसलिए हम सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं और कैसे कैसे टॉपिक्स आएंगे उस चैप्टर के अंदर, उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस में आने वाले चैप्टर्स के नाम देख लेते हैं। चैप्टर 1 है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, और ये जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि मैं अभी बोल रहा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ये सारे 12th में आ चुके हैं। केमिस्ट्री ऑफ एस&पी ब्लॉक, एड्जॉर्प्शन, केमिकल बॉन्डिंग, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, कैटालिसिस, केमिकल काइनेटिक्स, ये सारे के सारे चैप्टर तुमको 12th में आ चुके हैं। फिर से एक बार तुमको ये फर्स्ट सेमेस्टर में 101 केमिस्ट्री में इसका पढ़ना पड़ेगा। थोड़े पॉइंट्स ज़्यादा आएंगे, 2-3 पॉइंट्स, यानी कि 2-3 टॉपिक्स इसके अंदर ऐड होके आएंगे, पर मोस्ट ऑफ चीज़ 90% जो है 12th से ही आएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान होगा तुम लोगों को। अगर तुम्हारा 12th बहुत ही बढ़िया गया है, तुमको थोड़ा बहुत याद है, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत याद होगा, थोड़ा बहुत भूल गए होंगे, पर इसको हम फिर से रिवाइज करेंगे केमिस्ट्री 101 में। तो पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, दूसरा है केमिस्ट्री ऑफ एस&पी ब्लॉक, फिर है एड्जॉर्प्शन, फिर है केमिकल बॉन्डिंग एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स, फिर है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग सिग्मा बॉन्ड, फिर है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, 7th है कैटालिसिस और 8 है केमिकल काइनेटिक। ये सारे के सारे 8 चैप्टर्स हैं जो एक साथ मिलके एक यूनिट भी बनाते हैं, जिसका हम दूसरे लेक्चर्स में तुमको बताएंगे कि कौन सा चैप्टर किसके और में है, पर वो बात की बात है। ये तो तुम्हारा सिलेबस हो गया, और जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं तुम्हारा चैप्टर 7 से कैटालिसिस है। तो कैटालिसिस का हम इंट्रोडक्शन भी करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं कैटालिसिस में, इसका भी हम देखेंगे। पर जैसे ही कोई चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तब पहले बता देंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट बात है। पर आज जो है हम कैटालिसिस का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, इसलिए हम इसके टॉपिक्स बता देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर आने वाले हैं। तो इसके अंदर है टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन, प्रमोटर्स, कैटालिटिक पॉइजनिंग, ऑटो कैटालिसिस, नेगेटिव कैटालिसिस, एक्टिवेशन एनर्जी, थियरी ऑफ कैटालिसिस, फिर एक्टिव सेंटर्स, एसिड बेस कैटालिसिस एंड एंजाइम कैटालिसिस। ये सारे टॉपिक्स जो है कैटालिसिस के अंदर आने वाले हैं। तो पहला चैप्टर हमारा जो है ये रहने वाला है कैटालिसिस। तो आज जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट जो है कैटालिसिस का, वो हम आज कंप्लीट करेंगे। फिर हम आने वाले लेक्चर्स में नए नए टॉपिक्स उसमें ऐड करते जाएंगे और तुमको पढ़ना रहेगा। और फिलहाल के लिए तुम्हारे को बुक नहीं है, तो इसको पहले एक बार नोट डाउन कर लें कि इतने सारे चैप्टर्स तुम्हारे सिलेबस के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लें एक बार। मैं साइड में चला जाता हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी करना है आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज हम चैप्टर 7 कैटालिसिस का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट थोड़ा सा करेंगे। हम ज़्यादा रश करना नहीं चाहते कि एक ही दिन में पूरा चैप्टर ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं होगा। हम थोड़ा थोड़ा करके तुमको टॉपिक्स कवर करते जाएंगे, ताकि तुम इसको प्रिपेयर भी कर सको। तुमको और भी चैप्टर्स और भी सब्जेक्ट्स के प्रिपेयर करने होंगे, तो ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे जाएंगे। और तुमको क्या करना है कि ये वीडियो देख के नोट्स बनाने हैं, उसको रीड करना है और प्रिपेयर करते जाना है। ठीक है, तो चलो कोई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 कैटालिसिस और इंट्रोडक्शन। अब हमें पता ही है कैटालिसिस में हमें इसको पढ़ना है, कैटालिस्ट को पढ़ना है। अब कैटालिस्ट क्या होता है, तो 12th में हमने पढ़ा ही है, इस कैटालिसिस भी पढ़ा है। क्या कैटालिस्ट किसको बोलते हैं, क्या होता है कैटालिस्ट? तो हम बोलते हैं कि जब तक हमने 12th में या लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था, तो हम क्या बोलते थे कि केमिकल रिएक्शन को अगर कोई चीज फास्ट कर देता है ना,
यानी कि उसकी रेट ऑफ रिएक्शन। स्पीड में कर देने का मतलब ये नहीं है कि उसको स्पीड में दौड़ा रहा है, रिएक्शन कहीं दौड़ते नहीं है, बस उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है, जल्दी कर देता है। इसका मतलब मान लो कि कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C, ये ए बी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहा है, C बना रहा है। अब ए बी मिलके C बनाने के लिए 10 मिनट का टाइम लगा है कि 1 मोल ए का लिया, 1 मोल बी का लिया, दोनों को रिएक्ट करवाया, 1 मोल सी मिला, और ये होने में वो कितना टाइम लगा रहा है, 10 मिनट लगा रहा है। ये रिएक्शन को होने में 10 मिनट लग रहा है। यहाँ पे हमने किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया, पर अगर हम कोई एक ऐसी चीज इस्तेमाल करें जो इस 10 मिनट को 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैटालिस्ट। अब ये कैटालिस्ट जो है वो कुछ नहीं पर एक केमिकल ही है और कुछ नहीं है, या सब केमिकल सब्सटेंस बोल सकते हो, जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, डजंट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन के अंदर कोई पार्ट नहीं लेने वाला। मतलब कि तुमने मान लो कि कैटालिस्ट स्टार्टिंग में 1 ग्राम कैटालिस्ट लिया, चलो रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए तुमने 1 ग्राम कैटालिस्ट लिया, फिर 5 मिनट के बाद रिएक्शन खत्म हो गया, तो 1 ग्राम तुमको वापस मिल जाएगा। मतलब केमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट जो है कंज्यूम नहीं होते हैं, वो केमिकली अनचेंज रहते हैं। जैसे रहते हैं केमिकली अनचेंज, मतलब तुमने जो लिया, मान लो कि तुमने निकल एज ए कैटालिस्ट लिया, निकल एक मेटल होता है, मान लो तुमने उसको एक टुकड़े के फॉर्म में लिया था, मतलब एक छोटा सा ऐसा टुकड़ा लिया था, चलो स्टार्टिंग में, जब रिएक्शन खत्म हो गया तो तुम्हें वो पाउडर फॉर्म में मिल सकता है। पर मान लो तुमने 1 ग्राम लिया था, सॉलिड फॉर्म में एक छोटा सा टुकड़ा लिया था, अब वो तुमको पाउडर फॉर्म में मिल रहा है, पर वो कितना होगा, 1 ग्राम ही होगा। हाँ, उसका जो तुमने फेज में लिया हो वो फेज बदल जाए, पर वो केमिकली अनचेंज ही होगा। मतलब ये 1 ग्राम निकल है तो ये भी 1 ग्राम निकल ही होगा, निकल के साथ कुछ और जुड़ नहीं जाएगा, मतलब वो जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, केमिकली अनचेंज, वो बदलने नहीं वाला है। तो ये तो हमारा एक बेसिक आइडिया था कैटालिस्ट के अंदर, जो हम पहले लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ते थे कि भाई कैटालिस्ट ऐसी चीज़ है जो रेट ऑफ रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, यानी कि जो रिएक्शन टाइम ले रहा है ज़्यादा, वो कम टाइम में रिएक्शन हो जाए, और कैटालिस्ट जो है वो केमिकली अनचेंज रहता है थ्रू आउट द रिएक्शन, वो बदलता नहीं। पर जैसे हमने हायर स्टैंडर्ड्स में गए, हमने बहुत सारी और भी चीज़ें देखी, तो भाई कैटालिस्ट जो है वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन को फास्ट नहीं करता है, वो धीरे भी कर देता है, स्लोज डाउन ऑल्सो, स्लोज डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब वो सिर्फ बढ़ा नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, घटा भी रहा है। मतलब वो केमिकल रिएक्शन का स्पीड बढ़ा भी सकता है, मान लो वो 10 मिनट ले रहा था, उसकी जगह पे वो 20 मिनट ले रहे, डबल टाइम हो गया, ज़्यादा टाइम लग रहा है, पहले 10 मिनट में हो रहा था, कैटालिस्ट हमने ऐसा डाला 10 की जगह पे 20 मिनट धीरे हो गए। तो ये 10 से 20, तो कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आएगा कि भाई जो चीज़ फास्ट हो रही है उसको स्लो करने की क्या ज़रूरत है, केमिकल रिएक्शन। ऐसा नहीं है, कुछ रिएक्शंस जो है उसको हमें स्लो डाउन करने की भी ज़रूरत होती है, बहुत फास्ट हो जाते हैं या जल्दी हो जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन हो किसी चीज़ का, उसको स्लो डाउन करने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ डालनी पड़ेगी उसका ऑक्सीडेशन ना हो। तो ऐसे सारी चीज़ें भी हमें करनी होती, तो कहीं कहीं हमको रिएक्शन को स्पीड में करवाना होता है, कहीं कहीं हमको स्लो करवाना होता है, तो दोनों ही जगह पे हमको कैटालिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो डेफिनेशन क्या होगी, तो हम बोलेंगे ए केमिकल सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। हम क्या बोलेंगे, एक वर्ड है अल्टर, अल्टर का मतलब चेंज, अल्टर का मतलब क्या होता है, चेंज। ऐसा सब्सटेंस जो के रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर दे, चेंज कर दे। मतलब चेंज करने का मतलब क्या है, या तो वो स्लो कर देगा या तो फास्ट कर देगा।
मतलब कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो भी कर सकता है और फास्ट, मतलब बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, दोनों चीजें कर सकता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऐसे ही सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कैटालिसिस। ये जो होने वाली प्रोसेस होगी, जब ऐसा हम करेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कैटालिसिस। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन कैटालिसिस के। कैटालिस्ट क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, और कैटालिसिस किसको बोलते हैं। तो एक छोटी सी डेफिनेशन लिख रहा हूं, तो आप भी नोट डाउन कर ले कि कैटालिस्ट इज डिफाइंड एज a substance which alters the rate of chemical reaction itself remaining chemically unchanged। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो अल्टर करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, पर इटसेल्फ रिमेनिंग केमिकली अनचेंज, मतलब अपने आप को बदले बिना, अपना केमिकल जो नेचर है उसको बदले बिना वो केमिकल रिएक्शन को फास्ट करेगा। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कैटालिसिस। तो हमने दोनों के ही डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है कि कैटालिसिस क्या होता है, अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ऐसे लिख दो, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, इतना सा ऐड करना है। ठीक है, चलो, तो ये था कैटालिसिस का इंट्रोडक्शन। कैटालिस्ट क्या होता है, हमको इस चैप्टर के अंदर कैटालिस्ट क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, उनकी थियरीज वगैरह सब देखना। ये तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा डेफिनेशन दिखाया कि क्या क्या है, आगे भी हम पढ़ते जाएंगे, नए नए टॉपिक्स आते जाएंगे तो क्लियर होता जाएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही हम तुमको सिखाना चाहते थे इंट्रोडक्शन के ऊपर कि कैटालिस्ट क्या होते हैं और कैटालिसिस क्या होता है। तो बाकी की बातें हम नेक्स्ट टॉपिक को जब कवर करेंगे तब बात करेंगे। थैंक यू।